हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपने सवाल पूछा है कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद हम कितने दिनों बाद एक्सरसाइज शुरू करें ताकि हमारे पेट का फैट कम हो जाए और पेट थोड़ा सा पतला हो जाए। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका कि सिजेरियन ऑपरेशन अभी 1 महीने पहले हुआ है और वह अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान थी। तो उन्होंने घर पर बुलाकर किसी ट्रेनर को एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और चूँकि वो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि उनका वज़न बहुत जल्दी से कम हो, इसलिए उन्होंने एक्सरसाइज ज़्यादा की। तो उसके बाद उनकी जो स्टिच लाइन है उसमें स्वेलिंग आ गई है और रेडनेस हो गई है। इस वजह से उनको पेट में दर्द होने लगा और वह अस्पताल आईं। तो दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने स्टिच लाइन का ध्यान कैसे रखना है। दूसरा, वज़न कम करने के लिए आपको कब सोचना है। तीसरा, आपको जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वह सिजेरियन के बाद आप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। उनको करने के बाद आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, यह आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपका सिजेरियन ऑपरेशन होता है, तो मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि आप अपने डॉक्टर से, जिन्होंने की सर्जरी की है, उनसे खुलकर बात करें कि आपका जो प्रोसीजर हुआ है, चाहे वो हिस्टेरेक्टमी हुई है या सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें कोई बदलाव की प्रक्रिया तो नहीं है और उनको कितने दिन रेस्ट की ज़रूरत है और जो टाँकों की हीलिंग है और स्ट्रेंथ है वह कितने दिनों में आएगी। क्योंकि हर मरीज की घाव भरने की जो प्रक्रिया होती है, हीलिंग पावर होती है, वह अलग अलग होती है। किसी के टाँके 6 हफ्ते में भर जाते हैं, किसी किसी के टाँकों में मजबूती 3 महीने बाद आती है और किसी किसी के टाँकों में पस पड़ने से या टाँके खुल जाने की वजह से 6 महीने के बाद स्ट्रेंथ आती है। तो आप अपने डॉक्टर से ऑपरेशन के बाद यह सवाल ज़रूर पूछ लें कि आपका ऑपरेशन में कोई बदलाव तो नहीं था। दूसरा, आपको कितने दिन तक रेस्ट की ज़रूरत है और आप किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं। पतले होने के लिए जल्दबाजी ना करें। 6 महीने तक आप अपने बच्चे को पूर्ण रूप से दूध पिलाएं, उससे भी आपका वज़न कम होगा। दूसरा, आप वॉकिंग कर सकती हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके नाभि से लेकर जो आपकी प्यूबिक हेयर लाइन है, उस एरिया में जो आपके टाँके हैं, चाहे वह हिस्टेरेक्टमी हुई है या आपका सिजेरियन हुआ है, तो उन पर कोई जोर ना आए, कोई प्रेशर ना आए, उनकी ओवर स्ट्रेचिंग ना हो और टाँकों को कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त। आप अपने एब्डोमेन को ओवर स्ट्रेच ना करें, ओवर बेंड ना करें, नहीं तो आपके टाँकों को नुकसान हो सकता है। अतः वज़न कम करने के लिए आपको सही प्रकार के भोजन की ज़रूरत है, जिसमें आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, अपने डाइटिशियन से चार्ट बनवा लीजिए, उसी के अनुसार आप भोजन कीजिए, तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। दूसरा, आपका पेट भी अंदर जाएगा और आपके पेट की फैट कम होगी। लेकिन अकेले डाइट से आपका वज़न कम नहीं होगा और अकेले एक्सरसाइज से आपका वज़न कम नहीं होगा। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन रखना होगा। आपको व्यायाम भी करना है और आपको सही संतुलित डाइट भी लेनी है। तो एक्सरसाइज के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और डाइट के लिए आप डाइटिशियन से संपर्क कर सकते हैं और पोस्ट ऑप पीरियड में अपने सिजेरियन के टाँकों की देखभाल करने के लिए और अपनी जनरल वेलबींग के लिए आप अपने सर्जन की मदद ले सकते हैं और उनके द्वारा जो दवाइयाँ लिखी गई हैं और डाइटिशियन के द्वारा जो डाइट आपको प्रिस्क्राइब की गई है और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा जो आपको नियमित एक्सरसाइज बताई गई है, जिससे कि आपको व्यायाम भी हो, आपके शरीर को अच्छी तरह ऑक्सीजन भी पहुँचे और आपके इम्यूनिटी भी बढ़े और आपकी मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएं और एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं वह भी स्ट्रेंथन हो जाए, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाए और आपके टाँकों पर भी उसका कोई प्रभाव ना पड़े, आपको फ्यूचर में दर्द ना हो, टाँकों में सूजन ना आए। इस तरीके से आप
एक्सरसाइज को कीजिए और एक्सरसाइज करने में जल्दबाजी मत कीजिए। आप 3 महीने से लेकर 6 महीने बाद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सुरक्षित महसूस नहीं करें, आप एक्सरसाइज हल्की फुल्की कीजिए और विशेषज्ञ के द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार कीजिए। अपने शरीर को ज़बरदस्ती नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि हर शरीर अलग अलग होता है और हर शरीर पर हर व्यायाम का, हर डाइट का, हर दवाई का असर अलग अलग तरीके से होता है। अतः आप अपने शरीर को सुनिए, समझिए और उसी हिसाब से चलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।